डिस्कनेक्ट हो जाए इन बिटवीन तो प्लीज दोबारा ज्वाइन कर लेना। ये तो सबको पता होगा जो पहले पढ़ रहे थे उन सबको। और सब खत्म हो गया एग्जाम 11th का सबका। अब जो है 12th में एंट्री लेंगे एकदम धमाकेदार। और क्या, सब लोग एनर्जेटिक तरीके से पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। कितने बच्चे एक बार हैंड रेज करके बताओ जो पहले पढ़ चुके। सही है, शाबाश। कुछ हमारे साथ नए बच्चे भी जुड़ेंगे अभी ना, कुछ और अच्छे बच्चों को हमने एडमिशन दिया, उन सबको भी पूरा प्रोसेस समझाएंगे। और इसके बाद जो बच्चे मुझे जानते हैं वो तो जानते ही हैं, सब सर को भी जानते हैं, मैम को भी जानते हैं, सब लोग कंटिन्यू करेंगे अच्छे से। और एक बार जानते होंगे सर ये लोग, क्योंकि मैम G12 में पढ़ाती थी, ये G11 की बैचेस है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, शायद मैम को आप लोग नहीं जानते होंगे। मैम बायो, जिनको पढ़ना है उनको बायो पढ़ाएंगे। अभी नीट के बच्चे हमारे पास मैक्सिमम। तो एजेंडा यही है यार कि आज की मीटिंग का जो नए बच्चे हैं उनका इंट्रोडक्शन देना है, और जो पुराने हमारे बच्चे हैं उन सबको एक बार फिर से मिल के आज मिलेंगे, बातें बातें करेंगे। किसी का डाउट रहेगा, किसी के पेरेंट्स का डाउट रहेगा, सबको आज सोल्व करेंगे। आपको पूरा एजेंडा समझाएंगे, मैम समझाएंगे आपको बेसिक पूरा एजेंडा कि किस तरीके से हम जो है यहाँ से इस लेवल से जो जिस लेवल पे अभी आज है हमें, जो हमारा अभी का आज का लेवल है उसको बढ़ाते हुए उस लेवल तक कैसे जाना है कि आप लोगों का किसी अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, है ना। जैसे अभी सतेंद्र सर बता रहे थे आप सबको कि दुनिया आपको देखे, दुनिया आपको देखे मतलब कि आप ऐसे जाने माने लोगों में आ जाओ अपने घर के आसपास, तो कम से कम कि यार कुछ जानकारी की बात पूछनी है तो उस बच्चे से पूछ लेंगे। तो ये सब पॉसिबल है। अभी आज जो हमारा लेवल है उससे एक एडवांस लेवल पे, एक सिलेक्शन के लेवल पे किस तरीके से जाना है वही हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे पूरा। एक बार आपको एजेंडा दिखाएंगे और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है एग्जाम के बाद, क्या क्या आपके डाउट्स है, क्या क्या हमारे डाउट्स है, क्या क्या आपके एक्सपेक्टेशंस है, क्या क्या हमारे एक्सपेक्टेशंस है ना इस सेशन से, पूरे लर्निंग से। और किस तरीके से हमने आप सब लोगों के लिए जो चीजें प्लान कर रखी हैं, आने वाला जो हमारा लगभग 10 महीने 1 साल का जो समय रहेगा वो किस तरीके से बीतेगा, किन किन लोगों से आप जुड़े रहोगे और किस तरीके से हम जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो वो सब चीजों का ओरिएंटेशन आज होगा। आपके डाउट्स यहाँ पे ले लेंगे हम सेशन के बाद। आपके पेरेंट्स भी आपके साथ सुन रहे होंगे कुछ बच्चों के, तो उनके भी डाउट्स हम जो है इस सेशन के बाद एकदम क्लैरिटी से ले लेंगे, ठीक है। अगर इन बिटवीन भी आपको कुछ समझ ना आए तो फिर आप हैंड रेज कर लेना, अगर मैम को लगेगा ठीक तो वो बीच में आपका डाउट शायद ले लें। तो यही एजेंडा है भाई। और काफी बच्चों के तो नाम अभी मेरे को याद आ रहे हैं, इतने दिन में भूल सा गया था मैं। कुछ बच्चे हैं ना जिनके अच्छे अच्छे नाम है, पढ़ने वाले बच्चों के तो यार याद ही रहते हैं सबके तुम्हारे। और मैक्सिमम बढ़िया बढ़िया बच्चे आ गए अब हमारे पास इकट्ठे हो गए। ठीक है भाई, अब फोड़ देंगे। अब हम भी पूरी ताकत लगाएंगे और तुम लोग भी जी जान लगा देना, ताकि जितने भी बच्चे अभी 45 है ना हम, तो लगभग 30-40 के प्लस तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं ही ऑलरेडी। तो इतने सिलेक्शन हो जाए, बस यही टारगेट लेके चलना है आज भी, कल भी और हर दिन। यही हमारा टारगेट होना चाहिए कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट दैट इज अटेंडिंग अवर क्लास शुड बी इन द फाइनल लिस्ट। तो वो हमारा टारगेट है और तुम्हारा टारगेट भी वही होना चाहिए। तो शायद स्टार्ट कर ले, अभी सफिशिएंट स्टूडेंट्स तो आ ही गए, तो एक बार ओरिएंटेशन को फॉर्मली स्टार्ट कर मैं एक लेते चीज हैं। बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, हिमाचल की ही कहानी है। तो एक काफी मेरे ख्याल से गरीब घर की एक सुरभि नाम की लेडीज नहीं गर्ल्स थी, सॉरी। उन्होंने जो है यानी कि पेपर क्रैक किया, तो पूरे मतलब जो है 2-3 डिस्ट्रिक्ट में वैसा उन्होंने जितना अच्छा परफॉर्म किया तो उतना अच्छा किसी ने किया नहीं। तो जो नारा था मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि हमारी बेटी कैसी हो तो सुरभि जैसी हो। मैं चाहता हूं कि इस बैच में भी ऐसा ही नारा गूंजे कि जैसे कि जब आप लोग टॉप करोगे तो यानी कि इसी टाइप का नारा गूंजना चाहिए। हम लोग शुरू से ही इतना मेहनत करेंगे, क्योंकि देखो ये सक्सेस ना एक दिन के मेहनत से नहीं आता है, ठीक है। मैं कई बार कहता हूं कि आज अगर आप बुक को सर्च करोगे तो दुनिया तुम्हें जो है यानी कि गूगल पे सर्च करेगी। अगर जब आज तुम लोग जो है अपने आप को बुक पे सर्च नहीं करोगे तो यानी कि जो है दुनिया तुम्हें गूगल पे सर्च नहीं करेगी। किसी का भी देख लो, आप तनिष्का यादव का देख लो, प्रीवियस में जो टॉप की थी, या नया जो आने वाली होगी जो भी या होगा, यानी कि उनका देखना क्या चीजें जो स्ट्रेटजी रहती है उनको। मैं ऐसे तो क्लास जब मेरी चलेंगी तो मैं बिल्कुल बताऊंगा कि किस तरह से वो चीजें जो है उन्होंने किया। लेकिन उनके ये याद रखना कि दुनिया जो है ना सक्सेस के बाद हर कोई हमें जो है ना सक्सेस देखते तो अच्छा लगता है, उनके पीछे की परेशानियां कठिनाइयां दुनिया को नहीं दिखती है। आप अगर जब कितनों पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो, 14 घंटे पढ़ लो, लेकिन अगर आप सक्सेस नहीं हुए ना तो दुनिया आपको कहेगी कि टाइम पास कर रहा था, ये कर रहा था। हमें जो यानी कि स्मार्ट वर्क करना कि कैसे अपने आप को यानी कि रिजल्ट को लेके आता है।
आप अगर जो एक बार रिजल्ट लेके आ गए तो यानी कि जो है, हर्षिता कुछ पूछना चाह रहे हो? रिश्ता, मुस्कान, कुछ आप लोग पूछना चाह रहे हैं? नो सर। ओके, सभी लोग जो है हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। यानी कि वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को इस मुकाम में हासिल करना है। देखो, आप लोगों को मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। सपना क्यों रखते हैं कि हम दिल्ली के एम्स में ही जाए? कोई भी हो सकता है, हम किसी बगल बगल वाले भी से भी कर सकते हैं, लेकिन वो सुविधाएं आपको नहीं मिलेगी जो एम्स में मिलेगी। मैं बताता हूँ, दुनिया का जब भी कोई क्रिटिकल केस आता है ना, सबसे पहले एम्स में जाता है। अगर आप दुनिया के सबसे पहले मरीज को सॉल्व करते हो, आपकी सोचने की क्षमता जो है ना, वो बाकी डॉक्टर से अलग होगी। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, कोरोना का किसी के पास दवाई नहीं था। जब कोरोना आया था तो सबसे पहले जाके एम्स दिल्ली में जाके भेज दिया। क्यों? क्या हमारे गांव के आसपास हॉस्पिटल नहीं है क्या? क्या हमारे हिमाचल बिलासपुर में या फिर जो है ऊना में क्या हॉस्पिटल नहीं है क्या? फिर भी क्यों हमने जो है वहां से यहाँ भेजा? फिर वहां के डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा कि आप इस मेडिसिन को फॉलो कीजिए या इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, तब आपको मिला। वहां पे जो हम लोगों को क्या होता है कि कभी भी जो बेस्ट प्रैक्टिस का जो जरिया होता है, आप जितना नंबर ऑफ, जैसे कि आपको मैं कहता हूं कि आप कोई भी सवाल बना रहे हो, जैसे केमिस्ट्री का एग्जांपल लेता हूं कि आप लोगों ने यानी कि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। अगर आप एक टाइप के 100 क्वेश्चन बनाते हो, तो आप अगर कभी भी आपको उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर ले जाओगे। यही केस सेम होता है एम्स में। जब आप जाओगे, सपोज करो कि मैं एक हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट बना, सपोज करो कि आप लोगों में से कोई हार्ट कोई कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बना। अब उसके पास किसी हॉस्पिटल प्राइवेट में एक भी पेशेंट नहीं है, और आप अगर जो किसी गवर्नमेंट के साथ कर रहे हो, तो वहां पे हर दिन 1000 आ रहे हैं। आपने 1000 तरह के तरीके सुने बताने की बीमारी को। कोई कहेगा कि मेरे इस पार्ट में दर्द है, कोई कहेगा इधर दर्द है, कोई कहेगा इस समय दर्द होता है, या कभी कहेगा कोई इस तरह दर्द होता है। यानी कि तरीके आप जब सीखोगे प्रॉब्लम के, यही चीज तो हम भी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और यही चीजें सिखाते हैं कि आपके पास जब नया चीज आ जाए तो आप कैसे इस चीजों को टैकल करते हो। ये सारी चीजें जो है आपको कहाँ मिलेगी? यानी कि एम्स में मिलेंगी। इसीलिए हम लोग जो है यानी कि पूरी जो मेहनत जो करते हैं वो एम्स के लिए करते हैं। आज जो जितना ज्यादा अच्छा करता है उसको उतना अच्छा जो है यानी कि डिपार्टमेंट मिलता है, उसके अनुसार से जो है यानी कि उसको वो मिलेगा। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि आप लोगों ने सुषमा स्वराज का नाम सुना होगा, वो डेथ कर गई, उसका इलाज कराने के लिए यूएसए जाती थी। क्यों? क्या हमारे देश में नहीं है? लेकिन उन्होंने कहा कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर है। उसी तरीके से आप लोगों को भी दुनिया का बेस्ट डॉक्टर बनना है कि लोग जो है यहाँ, अगर आप इंडिया में रह रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लोग यूएस से यहाँ आना चाहिए, ना कि यहाँ से लोग जो यूएस जाना चाहिए। हमारे मन में ऐसा एकदम एम होना चाहिए कि जो है दुनिया से लोग यहाँ आए। वैसे बहुत सारे लोगों के लिए आते भी हैं कि हमारे पास देखना कई सारे देश होते हैं, वहां से जो है यानी कि कई बार जो देखना कि लोग जो है आते हैं और आने के बाद जो यानी कि सॉरी। Hi, Satyendra sir, hello. हाँ, I think there's some kind of a confusion. ये NEET, ये JEE का बैच है? यही है सत्येंद्र। हाँ, Yes, JEE sir. का batch है। हाँ जी। Yes, sir. No worries, no worries. We'll hand it over to Praveen. Praveen, have you joined? Yes, ma'am. Over to you, Praveen. Satyendra sir, Okay, sorry. there's one more which is happening in some time. उस वाले batch में same link. So this one is this is the JEE batch. But anyways, thank you बच्चे। ये हमारे chemistry के sir हैं, and one of the great faculties that we have. So अच्छा वो introduction भी हो गया. However, I'll also come on camera. So however, can we also have on camera Rima, Aishwarya, Ankita, Sania? Can anybody come on camera, please? It'll be nice to have you on cameras. Okay, no worries, no problem. कोई ट्राई तो कर रहा है बट नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है. सो एनीवेज आई क्विकली, थैंक्स रजनीश, थैंक यू सो मच, थैंक्स किशोरी लाल, थैंक यू सो मच. इट्स ग्रेट. अच्छा लगता है कि ना, वरना लगता है कि कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, मजा नहीं आता, बोरिंग लगता है ना. तो इसीलिए थैंक्स गरिमा, थैंक यू सो मच. एंड आई क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मेरा नाम पल्लवी है और हम लोग सब मिलके आप लोगों को क्लास में एक अच्छा सा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप लोगों को क्लास में मजा आए, आप डरो नहीं, आप टेंशन नहीं लो, और अच्छे से मजे से सारे टीचर्स के साथ पढ़ के एकदम अच्छे से जेईई का एग्जाम नेक्स्ट ईयर क्रॉस कर पाओ बिना डरे और एकदम कॉन्फिडेंटली.
है ना। तो हम लोग सब लोग इसी चीज की कोशिश करते हैं। मैं हाँ, सो या ऑल ऑफ अस आर टीचर्स हियर एंड हम लोग आपको जर्नी के थ्रू लोग चलेंगे कि इस एक साल में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। प्रवीण सर हैं यहाँ पे, प्रवीण अपने मैथ्स टीचर हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। जैसे प्रवीण सर और मेरी दोस्ती हो गई है, वैसे आप लोग भी प्रवीण सर के साथ दोस्ती कर लेना, सत्येंद्र सर के साथ भी और बाकी टीचर्स के साथ भी। ठीक है, ठीक है रजनीश? यस मैम। रजनीश ही देखने मुझे, तो मैं रजनीश को ही बोलूंगी। रजनीश डबल थम्स अप, डबल थम्स अप। ठीक है, ओवर टू यू प्रवीण। थैंक यू। Thank you. So good evening everyone. बच्चा लोग कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। सबसे पहले मुझे ये बताइए, आज आप लोगों को मीटिंग में आके कैसा लग रहा है? सब बहुत अच्छा बढ़िया लग रहा है। एक बात और बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम एकदम मजे से दिया और बिंदास रिजल्ट भी आया और रिजल्ट खुश भी है कि सर हाँ अभी मजा आ गया अपन लोग को? यस सर। क्या बात है। तो सारे ही बच्चों का एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ है। यस सर। यस सर। कोई है ऐसा जिसका मतलब रिजल्ट मतलब एग्जाम ऐसा दे दिए फिर बोले कि हाँ सर ठीक ठाक सा गया? एक बच्चा मिला था मुझे, बोला सर ठीक ठाक सा गया। नो सर। कोई ना, ठीक है बेटा। तो जो भी हुआ ठीक है, 11th में होता है, इतना चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और अगर किसी बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखे तो प्लीज लेट मी नो। और कोई भी दिक्कत आया, मैं कुछ मीटिंग स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीजें आप लोगों को बता देता हूं बच्चा लोग, कि मैं अपने बारे में, आपके पूरे ईयर लॉन्ग कोर्स के बारे में, 12th में कैसा होगा, कैसा पढ़ाई होगा, कौन कौन से सर पढ़ाएंगे, कैसे कौन से प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई होगा, आपके मटेरियल्स क्या क्या होंगे, एवरीथिंग आई विल डिस्कस वन बाय वन। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज बच्चा लोग कि मैं जो भी बोलूंगा और जब मैं आपको पूछूंगा कि बेटा कुछ भी डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, आई विल एड्रेस यू ऑन द राइट टाइम। बट इन बिटवीन आपको बहुत ही केयरफुली समझना है। मैटर ये है बेटा कि अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर आपको लेटर ऑन कंफ्यूजन होने लग जाएगा। सो इट इज बेटर कि हम लोग आज से अगर अपना 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, कल से आप सभी बच्चों की क्लास शुरू हो जाएगी एंड आप लोगों ने इतना सारा 11th में पढ़ाई किया, फिर यहाँ पे 12th बैच स्टार्ट होने से पहले आप लोगों ने टेस्ट दिया, वाइवा दिया, बहुत सारे आपने भी मेहनत किया है और हमने भी आप लोगों को सिलेक्ट करने के लिए मेहनत किया काफी कि हाँ चलो हमें जो भी बच्चे हैं बहुत ही अच्छे बच्चे मिले, ठीक है। तो बहुत ही केयरफुली समझना एक एक बात को, और हर एक बच्चा प्लीज आप जो भी डाउट है मन में क्लियर कर दो कि एक साल जो भी अपन पढ़ने वाले हैं जितने भी अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ भी डाउट आया बस रेज हैंड करना, उसके बाद मैं एक एक करके एड्रेस करूंगा बीच बीच में, ठीक है। जस्ट क्या कर रहे हैं, रेज हैंड, सब लोगों को मालूम होता है ना, ऐसा सिंबल दिया है ये वाला रेज हैंड का, यहाँ पे साइन होता है, आप लोग बिंदास करना, मैं एक एक करके समझा देता हूँ आपको। तो फर्स्ट कि आप लोग मुझे बताइए बच्चा लोग कि क्या स्क्रीन दिख रहा है मेरा आप लोगों को? नो सर। यस सर। सारे बच्चों को दिख रहा है? यस सर। बेटा आपने पहले से रेज हैंड किया है, पहले हैंड डाउन कर लो, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आएगा तो पूछना, ठीक है। चलिए जी। प्रवीण will also try to have the parents, अगर पेरेंट्स भी आ पाए तो बहुत अच्छा होगा। प्लीज प्लीज प्लीज, जितने भी बच्चे हैं अगर आसपास पेरेंट्स है तो आप पेरेंट्स के साथ भी बैठ सकते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा, ठीक है बेटा लोग। तो मुझे पहले ये बताइए, सारे लोग देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे क्या लिखा है? यस सर। यस सर। बताओ। वेलकम स्टूडेंट। तो मैंने वेलकम बोला और तुम लोगों ने थैंक यू भी नहीं बोला। थैंक यू सर। अगर मैं वेलकम बोलता हूँ तो आप लोगों को थैंक यू भी बोलना चाहिए, है ना? यस तो सबसे पहले वेलकम एवरीवन, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, बेटा सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, ठीक है। चलिए जी। सो बेसिकली बेटा सबसे पहले मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, जिसके थ्रू आप पढ़ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देता हूं आपको। तो सबसे पहले बेटा प्लेटफॉर्म का नाम है, हम जिस और के थ्रू पढ़ रहे हैं, जिस क्लास के थ्रू पढ़ रहे हैं, उसका नाम है अवंती फेलोज। हमारा एम है बेटा, एक मिशन पे चल रहे हैं हम लोग, हमारा मिशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा, with a mission to provide affordable high quality education of disadvantaged student aspiring to study at India top universities। तो हमारा मिशन बेटा यही है कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है कुछ करने का, जिनके अंदर जज्बा है जिंदगी में कुछ करने का, उनको हम लोग बेहतर से बेहतर एंड अफोर्डेबल, पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा मिशन है बेटा, जितना भी एजुकेशन में सपोर्ट हो सकता है हम लोग करें। एंड वंस अगेन कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आप देख सकते हैं, IIT एलुमिनी
अक्षय सक्सेना सर के थ्रू ये पूरा का पूरा मतलब बिल्ड किया गया है, ये इन्हीं के फाउंडर है। एंड वन मोस्ट बेटा एक चीज आप देखेंगे कि जो टैग इस सर के पास है, आप भी उसी टैग के लिए पढ़ाई करने जा रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं कि अगर ये टैग में इतना पावर है कि कितना अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने बच्चों के लिए, देश के कितना कुछ कर पा रहे हैं। सो वंस अगेन बेटा दिस टैग इज, ये मेरे पॉइंट को एकदम मार्क में सेव कर लेना कि IIT एल्यूमिनी कभी आपके भी नाम के बाद आएगा, ठीक है। एंड एजुकेशन कैन हेल्प। क्वेश्चन इज कि ठीक है एजुकेशन तो हम लोग कर रहे हैं सर, एजुकेशन क्या है बेटा? एक बात ध्यान देना, आप कुछ भी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के पीछे सिर्फ आपका फ्यूचर चेंज का सवाल नहीं होता है। आप पढ़ाई करोगे तो बेटा आप अपना तो चेंज करोगे ही लाइफ को, आप अपने फैमिलीज और अपने जनरेशन और अपने कंट्री, इवन आई विल से कि बेटा हो सकता है कि कभी दुनिया भी बदल जाए आपके एजुकेशन के थ्रू, ठीक है। एंड हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यही कर रहे हैं। एंड आई होप कि, और हम सभी लोग इस उम्मीद से बैठे हैं कि हम जो भी बच्चों को पढ़ाएं वो बच्चा एक ना एक दिन अपने फ्यूचर में, अपने फैमिलीज के लिए, अपने देश के लिए बहुत अच्छा करे। अब आप देख सकते हैं बेटा कि हमारे साथ एनरोल कितने स्टूडेंट होते हैं। सो ओवर 30,000 स्टूडेंट हमारे पास एनरोल हुए, जिसमें से इतने बच्चों का जेईई में सिलेक्शन हुआ था एंड इतने बच्चों का नीट में सिलेक्शन हुआ था। मुझे पूरा का पूरा भरोसा है सारे बच्चों से कि किसी बच्चों को जेईई मेंस और नीट में डाउट तो नहीं है ना? एक बार बोल देना प्लीज सारे बच्चे कि क्या क्लियर है कि नहीं है? जैसे यस और नो। Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. थैंक यू। चलो आगे चलते हैं। जेईई में हमने जितने बच्चों को एनरोल किया था, आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट ऑल इंडिया रैंकर्स, सारे के सारे बच्चों नाम के साथ, उनके मार्क्स के साथ, उनके ईयर के साथ। आप देखेंगे बेटा कंसेक्यूटिव ईयर्स में हमारा परफॉर्मेंस 2018, 2019 एंड सिमिलरली 2020 में भी आपको मिलेगा। एंड वंस अगेन सारे बच्चे हिमाचल के हैं, तो इस साल का हिमाचल का रिजल्ट भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो ये सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े थे एंड इन्होंने अपने अपने पूरा का पूरा सब्जेक्ट में, अपने एग्जाम में बेहतरीन किया। इन बच्चों के नाम कभी ना कभी आपसे मिलेंगे भी, आपको गाइड करने के लिए। ये आपके सीनियर हैं तो ऑब्वियस बात है कि आपको थोड़ा सा कांटेक्ट में भी रहोगे तो दिक्कत नहीं होगा। तो ये सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े थे और यही हमारा रिजल्ट है बेटा। परफॉर्मेंस आपके सामने है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर हम लोग IIT पढ़ के जाएंगे कहां पे? सो ये देख सकते हैं बेटा इंडिया का टॉप 2, टॉप 3 IIT जो होते, IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली, ये इंडिया का टॉप फर्स्ट कॉलेज पे आता है। एंड पूरे वर्ल्ड में जो IIT बॉम्बे का बेटा रैंकिंग है वो है 45। सो 45 पे इसका रैंकिंग है एंड दिल्ली भी अपने आप में IIT है। तो वैसे मुझे पूरा भरोसा है सारे बच्चों से कि एक IIT सुनते सुनते एंड सारे ही आप एक डिजिटल जमाना, एक टेक्निकली आप वो मैं बोल सकता हूँ जनरेशन में हम लोग सारे के सारे हैं, तो IIT के टैग से तो बहुत ही ज्यादा फैमिलियर है हम लोग। आप जिस मीटिंग को यूज कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो भी कहीं ना कहीं IIT ही है और उनका नाम है सुंदर पिचाई। आप जानते हो IIT खड़गपुर के स्टूडेंट थे। Yes, sir. वेरी गुड, क्या बात है बेटा। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज बेटा हम लोग आज यहाँ पे क्यों हैं? कितने बच्चे गेस कर पाएंगे कि हम लोग कहाँ पे यहाँ पे आज इस ओरिएंटेशन को अटेंड क्यों कर रहे हैं? मैंने इस क्वेश्चन को पहले बोल दिया है, अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कोई एक बच्चा बताए कि हम लोग एक्चुअली में क्या करने वाले? सर पूरे साल का शेड्यूल डिस्कस करने के लिए आए हैं। वेरी गुड, और कुछ? सिर्फ शेड्यूल, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करेंगे? नहीं सर, विद फन। पढ़ाई के अलावा भी तो कुछ करेंगे ना। हमें क्लैरिटी भी देखो बेटा, हमारा मेन टारगेट यही है। ध्यान से देखिए कि आज हमारा जो भी ओरिएंटेशन का प्रोग्राम है, हम इसके लिए हैं बेटा। सबसे पहले जैसा कि एक बच्ची ने बोला कि हाँ सर हम अपने पूरा ईयर लॉन्ग, पूरे साल का प्लानिंग करने वाले हैं कि हमारा पूरा साल कैसा पढ़ाई में जाने वाला है। तो कोचिंग के बारे में तो हमारा बेटा फर्स्ट मोटिव है कि हम आपको बताएं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा कि आपके करियर में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या आएंगी, आप क्लास 12 के बाद क्या क्या करोगे। एंड कई बच्चे होते हैं ना क्लास 12 के बाद कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यही जाना चाहते, उनके दिमाग में बहुत अजीब अजीब से बहुत क्रिएटिव आइडियाज होते हैं कि सर हम जेई करेंगे, सर हम IITian बनेंगे, हम NDA करेंगे, सर बहुत सारा चीज रहता है। तो उसी के लिए बेटा आपके लिए अवेयरनेस भी होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको 12th के बाद क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो आज के प्रोग्राम में थर्ड चीज है बेटा एडमिशन इनटू गुड कोर्सेज एंड कॉलेजेस। क्या हुआ अगर हम IIT ना कर पाए?
तो अगर आईआईटी नहीं कर पाएंगे तो सर कोई दूसरा कॉलेज नहीं है बेटा? बहुत सारे इंडिया में कॉलेजेस है जो आईआईटी से, मतलब ऐसा नहीं देखो, आईआईटी है, एनआईटीज है, उसके बाद टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं जहां पे आईआईटी के लेवल का भी प्लेसमेंट मिल सकता है। सो द मोटिव ऑफ टुडेज ओरिएंटेशन गाइस, ये 3 चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज कि हमारा ईयर लॉन्ग प्लान क्या होगा, हमारा क्लास 12 का पढ़ाई कैसा चलने वाला है, फिर क्लास 12 के बाद हम क्या करेंगे सर, वही एलआईसी का सुने हो ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वही है बेटा। क्लास 12 के साथ हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 12 के बाद आप क्या करोगे वो भी अपन लोग पढ़ेंगे। फिर आपको एक अच्छा कोर्स मिले, एक अच्छा कॉलेज मिले, उसके लिए भी हम लोग आपको गाइड करेंगे। नाउ बेसिक रिक्वायरमेंट, अब आपकी जर्नी थोड़ा सा यहां से इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी मैंने जितना भी बोला ये सब एक इंट्रो का पार्ट था बेटा। मैं आपको इनिशियली रिजल्ट इसलिए पूछा ताकि मैं आप लोगों को समझ पाऊं कि अगर कोई बच्चा 11th में थोड़ा सा भी पढ़ाई नहीं किया तो क्या होगा, बहुत ज्यादा कुछ लॉस हो गया? बिल्कुल नहीं बेटा। नॉलेज ऑफ क्लास 11 सिलेबस, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे नॉलेज ऑफ क्लास 11 सिलेबस लिखा है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जो बच्चा 12th में अच्छा नहीं करेगा या करेगा उसका 11th बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है बेटा। आप क्लास 10th में भी देखे थे कि क्लास 9th में आप थोड़ा सा भी पढ़े थे, क्लास 10th में आपने शानदार पढ़ाई किया और रिजल्ट आपका बेहतरीन था। सेम लाइक बेटा क्लास 12th है, अगर आपने क्लास 11th में पढ़ाई किया है, नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो टेंशन पहले छोड़ दो, क्लास 11 भूल जाओ कि हम क्लास 11 में कभी थे। बस हमारा रिजल्ट आया, हमारा रिजल्ट देखकर हम खुश हैं, उदास है, सब एक साइड रखो। आज से अपना मोटिव ये बनाना कि हमें क्लास 12th में पढ़ाई करनी है, क्लास 11th की कुछ भी पुरानी बातें याद नहीं रखनी है। वैसे मैं आपको बता दूं बेटा कि जैसे ही हम फर्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे, वो आपके क्लास 11th के जितनी भी बेसिक चीजें होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी क्लास 12 के पढ़ाई के लिए, वो पक्के से बताया जाएगा पहले, उसके बाद हम क्लास 12 के सिलेबस में इन डेप्थ जाएंगे। अच्छा, अब ध्यान दीजिए कि ये सब तो रिक्वायरमेंट था पढ़ाई के लिए। अब आपके तरफ से कमिटमेंट हमें क्या चाहिए, ये भी आपको कसम खा के रखना है कि हाँ, अगर हमारे लिए सर मेहनत कर रहे हैं इतना, तो हमें क्या क्या सर के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले बेटा कि इंश्योरिंग गुड कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट ड्यूरिंग द क्लास। अगर आपका कनेक्टिविटी बेटा थोड़ा सा स्लो है तो प्लीज अपने घर में एक ऐसा कॉर्नर ढूंढिए जहां पे एक बढ़िया नेटवर्क मिलता है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि कोई बच्चा बेड पे सो करके पढ़ाई नहीं करेगा। अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से दिमाग में रख लीजिएगा। आप एक क्लास 12 के स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, ये आपके लाइफ का सबसे क्रूशियल पढ़ाई होने वाला है, याद रखिएगा। 11th एंड 12th इज द फाउंडेशन ऑफ योर होल लाइफ। पूरा का पूरा लाइफ बोलो, पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम बोलो, 11th एंड 12th के फाउंडेशन पे ही चलता है। सो आपको क्या करना है, मेरी बात को पहले समझिए। आपने घर में एक ऐसा जगह ढूंढिए जहां पे डिस्टर्बेंस ना हो, जहां पे कनेक्टिविटी बहुत ही शानदार हो। वहां पे अपना चेयर लगाइए, अपना एक टेबल लगाइए और एक बढ़िया सा वहां पे स्टडी प्लेटफॉर्म बनाइए कि आप जब भी जाएं उस जगह पे जाएं और पढ़ने का मन करे। मैंने बोला पढ़ने का मन करे, कि मतलब जगह इतना क्लीन होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि जाते के साथ बैठो और पढ़ने का मन करे। तो ये पहला काम आपको कर लेना है। आज से सारे बच्चों को ये काम करना है। कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि बेड पे जाकर सोकर पढ़ाई कर, नहीं, पढ़ाई करना है अच्छे से। बढ़िया सा फोन रखो, नोटबुक रखो, साथ में एक पेन रखो और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें सर बोलेंगे उसको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट इज बेटा कि सिर्फ क्लास अटेंड करने से कुछ नहीं होता है, ये भी एक पॉइंट है। अगर आप अपने परफॉर्मेंस को डे बाय डे, टाइम टू टाइम नहीं जज करोगे कि हम किस लेवल पे चल रहे हैं, तब तक आप कैसे समझोगे कि हमारा परफॉर्मेंस या हमारा कंपटीशन कितना आगे चल रहा है और कौन कौन से बच्चे से मैं कितना पीछे हूँ, कैसे मालूम पड़ेगा आपको। सो ये बात है कि जो भी हमारा क्लास में टेस्ट होगा, जो भी आपको टेस्ट दिया जाएगा, वो ईमानदारी से देना है। ऑनेस्टी क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि आप जानते हो कि हम एक वर्चुअली मिल रहे हैं आपसे। सो सारे बच्चे ऑनेस्टी के साथ टेस्ट पेपर देंगे। दैट मीन्स बेटा आपको कहीं से भी कोई भी हिंट, किसी से मदद, किसी से चीटिंग कुछ भी नहीं लेना है। क्या हुआ एक टेस्ट में मार्क्स खराब हो गया तो मैं दोबारा कोशिश करूंगा, मैं रिवाइज करके आऊंगा, सारा चीज याद करके आऊंगा। नोट डाउन कर लेना कि सर हमारा टेस्ट में ये चीज भूला था, अगले बार जाना तो बढ़िया से देख के आना। सो गुड कनेक्टिविटी होना चाहिए, सारे टेस्ट अटेंड करना है। याद रखो बेटा टेस्ट तो अटेंड करना ही करना है। मैं क्लास से भी ज्यादा बोलता हूं कि अगर कोई बच्चा
अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा टेस्ट दे दो आप। फिर एनालाइजिंग टेस्ट रिजल्ट देकर छोड़ना थोड़ी है। मैंने बोला ना पूरा का पूरा पहले गलती देखो कि मैंने गलती किया तो क्यों किया, गलती कैसे किया। ऐसा तो नहीं मैं 11 ये टेस्ट देने बैठा और फॉर्मूला ही गायब हो गया। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, पूरा का पूरा फॉर्मूला का एक शीट बनाऊंगा और अपने टेबल के आगे पूरा का पूरा चिपका दूंगा उसको कि अब आज के बाद भूलेगा ही नहीं। सो प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, दोनों पे ही काम करना है अपने को। एंड ये चीज नेवर हेजिटेट टू आस्क डाउट इन द क्लास। कुछ भी दिमाग में डाउट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपके पढ़ाई से रिलेटेड है, आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, बिंदास पूछो कि सर मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा था, सर फिजिक्स नहीं पढ़ पा रहा था, क्यों ऐसा, पूछ लो, सर बताएंगे, सॉल्यूशन है। क्योंकि हमने भी वो प्रॉब्लम फेस किया है ना, तो आपको भी बिंदास पूछना। सो ऐसा रखो कि अपने आप को क्लास के, जब भी क्लास चल रही तो अपने आप को जिंदा रखो कि हाँ सर मैं पढ़ रहा हूं और मैं अपना प्रेजेंस फील भी करा रहा हूं आपको कि हाँ सर मैं हूं क्लास में। तो डाउट तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 पॉइंट, अगर मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर ये चीज आपके पास है और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ बेटा, इम्पॉसिबल है, गारंटी ये हो ही जाएगा। आप क्लास अटेंड कर रहे हो, अच्छे से अटेंड कर रहे हो, सारे टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट के रिजल्ट में अपनी गलतियां सुधार रहे हो, डाउट्स पूछ रहे हो, तो बेटा एक अच्छा स्टूडेंट का यही तो पहचान है। इसके अलावा चाहिए ही क्या, इतना कर लिया तो हो गया, काम खत्म है अपना। कर लेंगे हम लोग क्लास 12 में, एकदम मस्त रिजल्ट आएगा। लेट्स कम टू द प्रोग्राम कि हम लोग की पढ़ाई कैसे होने वाली है। क्लास हम लोग अटेंड करेंगे सर, क्लास अटेंड कब करना है, कितना करना है, ये भी बात है। सो बेटा आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, जो जेई के बच्चे हैं उनको मैं बता दूं बेटा, आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, पी, सी एंड एम। फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे बच्चे होशियार हैं। तो ये बेटा पी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सारी सब्जेक्ट्स के 4-4 आवर्स के क्लास आपको लगेंगे। मतलब 4 क्लास एक वीक में एंड एक क्लास आपका 1 घंटे का रहेगा। सो टोटल नंबर ऑफ क्लास कितने होंगे बेटा, 12 घंटे का। आप ये देखिए कि अगर मैं 12 घंटा दे रहा हूं बेटा एंड 120 आवर्स, याद रखो बेटा जेई का सिलेबस हम लोग 120 आवर्स में 12 का कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट नहीं होता बल्कि सफिशिएंट कंप्लीट हो, अच्छे से कंप्लीट होता है, बहुत अच्छे से। टोटल टेस्ट कितने हैं, 66। अगर मैं नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करूं बच्चा लोग, तो आपके 12th में कुछ 14 या 15 चैप्टर निकल के आएंगे, यही है। और मैं 15 चैप्टर, मैं एवरेज लेता हूं 15 चैप्टर्स का, मैं 15 चैप्टर्स का बेटा 66 टेस्ट दिया। इसका मतलब कि मैं पर चैप्टर 4 से 5 टेस्ट दे रहा हूं। आप समझ रहे हो कि अगर एक चैप्टर में आपने 4 से 5 टेस्ट दे दिए तो क्वेश्चन कहीं से आपके दिमाग में रह जाएगा, कहीं से डाउट रहेगा। अग्री करते हो इस बात से बच्चे लोग, जैसे यस और नो? Yes, sir. एक चैप्टर में 4-5 टेस्ट दे दिया तो कुछ डाउट रहेगा आपके दिमाग में? No, sir. नहीं, No, sir. बिल्कुल नहीं रह जाएगा, होना भी नहीं चाहिए। तो ये हमारा कुछ आवर्स है जो हम पढ़ने वाले हैं। कुछ भी यहाँ पे डाउट आएगा आपका एड्रेस किया जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको जैसे समझाया बेटा, फिजिक्स के 4, केमिस्ट्री के 4 क्लासेस एंड मैथ्स के भी 4 क्लासेस आपके लगने वाले हैं। तो 4 आपको क्लासेस मिल जाएंगे। अब आती है क्वेश्चन की बारी। यहां तक किसी भी बच्चे के दिमाग में कुछ भी डाउट है प्लीज पूछिए मेरे से, एक एक करके बोलिएगा आप लोग। जस्ट रेज योर हैंड, आई विल जस्ट टेक योर नेम एंड देन आप प्रोसीड कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस गाइस? No, sir. No, sir. किसी को नहीं doubt? मेरे को डाउट आ रहा है, मैं पूछ लूं आप लोगों से? हाँ सर पूछ। हाँ, यही बेटा, यही कॉन्फिडेंस। ये सर आप पूछ लो, हम बताएंगे। वेरी गुड बेटा, क्या बात है, ये सर आप पूछ लो। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा कि कोई क्वेश्चन नहीं आप लोगों के पास। डाउट आएगा बेटा बिंदास पूछिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको बताया कि जो फर्स्ट पॉइंट था, कितने लोगों को याद है कि मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था? मैंने बोला था ना कि आज का मोटिव 3 है। पहला क्या था? Schedule. ध्यान किधर है? पहला क्या था? एकेडमिक के बारे में समझेंगे। देन मैंने आपको बोला था करियर अपॉर्चुनिटीज। थर्ड क्या था बच्चा लोग, कोई थर्ड बताए? Sir, courses and colleges. गुड कॉलेजेस, गुड कोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट में किसी को कुछ भी दिक्कत नहीं है कि सर हमारा पढ़ाई ऐसा होना चाहिए, हमारा एकेडमिक ऐसा देखिएगा। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं बेटा कि क्लास 12 के बाद आपको कौन कौन से कोर्सेस मिल जाते हैं। सो ये आपके कुछ कोर्सेस हैं।
क्लास 12 के बाद साइंस के बच्चों का ये होता है। वैसे आप चाहो तो बीए भी कर सकते हो, कॉमर्स भी ले सकते हो, उसका कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं साइंस में बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही है बेटा, बहुत सारे फील्ड है। मैं साइंस का जो मेन चीज है वो मैं बता रहा हूँ आपको। सो पहला है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग बीटेक एंड बी होता है, फुल फॉर्म समझिएगा, बैचलर इन टेक्नोलॉजी एंड बैचलर इन इंजीनियरिंग। बीटेक एंड बी 2 कोर्सेस होते हैं, ये दोनों ही इंजीनियर कहलाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने बीटेक किया तो इंजीनियर बोलोगे और बी किया तो आप एक इंजीनियर नहीं कहोगे, बेटा दोनों इंजीनियर्स कहलाते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। सो बेटा एक बात यहां पे ध्यान देने वाली है कि सर क्या हम ये दोनों कोर्स को सिर्फ एक कोर्स ही समझेंगे और सिर्फ कोई भी कॉलेज से कर सकते हैं? नहीं, इसका आंसर है नो। आप एक इंजीनियर बन जाओगे, प्राइवेट से भी बन जाओगे, गवर्नमेंट से भी बन जाओगे। इंपॉर्टेंट थिंग इज बेटा कि आप जो क्लास 11 12th में पढ़ाई कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, वो इंजीनियर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए पढ़ने के लिए नहीं कर रहे हो। आप एक गवर्नमेंट के टॉप कॉलेज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि आपका आईआईटी और एनआईटी है। आप इंजीनियर बनोगे, लेकिन कहां से बनना है आपको? ये कॉलेज से बनना है। सर फायदा ही इसका? बेटा फायदा तो बाद में बताऊंगा जब आप पूछोगे, पहले मेरी बात। सर मेरे को बताओ, अभी बता दो क्या बोल रहे हो बेटा? सर, क्या फायदा है? फायदा क्या है बताओ आपको? पहला फायदा तो मैं आपको बताया ना कि बेटा आईआईटी का टैग, एक आईआईटीएन क्या कर सकता है। मैं आपको बोला था बेटा, आप इतने एडवांस जनरेशन में जी रहे हैं कि आईआईटी का नाम सुन के ही दिमाग में अलग अलग से थॉट्स आते हैं। एक ना आपको वो बता रहा हूं कि लोग बोलते हैं ना कि पढ़ाई करके बहुत कम लोग, 90% लोग सक्सेस नहीं होते हैं, सिर्फ 10% सक्सेस हो जाते हैं। अब मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं कि अगर मैं सिर्फ 100% आईआईटीएन को उठा के रख दूं तो आपको पता चलेगा 95% आईआईटीएन सक्सेसफुल है। 5% आईआईटीएन होंगे, वो भी ढूंढोगे तब मिलेंगे। इसका फायदा बता रहा हूं बेटा। पहला फायदा ये है कि आपको एक इंडिया का टॉप कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। दूसरा फायदा ये है कि हम पढ़ाई करके सर हमारा एट द एंड टारगेट क्या होता है? हमारा टारगेट यही है ना कि हम एक अच्छा सैलरी उठाएं, एक अच्छे से अपने जिंदगी को पूरा का पूरा खुशी खुशी जी लें, आनंद करें। हम अगर मेरे को मन कर रहा है यहां से ये चीज खरीदनी है तो तुरंत खरीद लो। हम पूरे देश दुनिया को घूम लें, हमारा एक पावर हो। ओनली 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट गाइस, पावर एंड मनी। एंड आईआईटीएन हैज बोथ, पावर भी होता है, मनी भी होता है। मैं जिस बोल रहा हूं इंडिया का टॉप कॉलेज है बेटा, इंडिया का टॉप कॉलेज बना क्यों? क्योंकि सोचो कि आप जो कॉलेज में जा रहे हैं आईआईटी, उसमें किसी भी बच्चों का एडमिशन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जाएगा और डोनेशन दे देगा, पैसा दे देगा, आईआईटी में एडमिशन होगा। बेटा आंसर इज नो। राजीव गांधी का भी आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ था, जो तो क्यों? प्राइम मिनिस्टर थे, नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि बेटा एक प्रोसीजर है, एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया कि इसमें कोई भी बच्चा एडमिशन नहीं लेगा। वो बच्चा, पक्की बात है कि वो एक एक्सीलेंट होना चाहिए, जिसका पूरा का पूरा एकेडमिक एकदम ब्राइट होना चाहिए, बट बच्चा इंटेलिजेंट होना चाहिए, जिसने मेहनत किया है अपने पढ़ाई पे, जो एंट्रेंस एग्जाम दे के जा रहा है। अब सोचो बेटा कि आप आईआईटी में जा रहे हो और आपके सारे आसपास ही चैंपियंस भरे पड़े, तो आपका थॉट प्रोसेस जो होगा किस लेवल पे डेवलप होगा, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? आप 2 ही बच्चों में ही कंपैरिजन कीजिए ना, एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे, एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा, दोनों के थॉट प्रोसेस में ही चेंज हो जाएगा। आप डिफरेंस देख लोगे। आप एक ऐसे जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं जहां पे सारे लोग चैंपियंस हैं, सारे लोग ही एंट्रेंस एग्जाम निकाल के आए। वहां पे आपको इंडिया का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा। आपने सिर्फ कंप्यूटर देखा है, सुपर कंप्यूटर आईआईटी वाले रखे हैं, तो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस आपका एजुकेशन होगा, टॉप प्रोफेसर्स होंगे। करियर तो पूछो मत, प्लेसमेंट्स तो आप पूछो मत, क्या होने वाला है। सैलरी तो मैं बता दूंगा तो फिर बोलोगे सर रहने दो। सर सही? हाँ जी बेटा, बता दो प्लीज। बता दो। आप बताइए सर, आपको आपके अकॉर्डिंग कितना सैलरी चाहिए? 15 लाख का पैकेज होता है सर, बस? अकॉर्डिंग टू मी। और मैक्सिमम 2 करोड़ का पैकेज भी लगा है आईआईटीएंस का। तो देखो आप धीरे धीरे देखो खुल के आ रहा है कि कोई 15 लाख बोल रहा है, कोई 2 CR बोल रहा है। कोई और डेटा है आप लोगों के पास? सर 2-3 lakhs। हाँ जी, सर 2-3 lakhs। अच्छा मैं ना आप लोगों को बता रहा हूँ बेटा, आप जो बोल रहे हैं ना आस पास भी नहीं है।
एक अच्छे आईआईटीएन का जो सैलरी आपने डिसाइड ही नहीं किया अभी तक, आपने बोला भी नहीं। एक बच्ची ने 2 CR बोला, वो भी कम है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पैकेज कितना हाई जाता रहेगा। क्योंकि सोचो ना कि बेटा जो मेहनत करने सीख गया। अच्छा एक और फैक्ट बता रहा हूं बेटा लोग, कोई बच्चा सोचता रहेगा ना सर मेरे को आईएएस बनना है, मेरे को यूपीएससी करना है सर, मैं देश की सेवा करूंगा। तो बेटा एक और डेटा दे रहा हूं, 55% इंजीनियर्स आपके आईएएस हैं। सोचो यूपीएससी में क्वेश्चंस कहां से आते हैं, आपके आर्ट्स से आते हैं, मतलब आर्ट्स के फील्ड से ज्यादा आएगा। और एक बच्चा जो इंजीनियर है, जो जिसने पूरा का पूरा पढ़ाई अपने साइंस के फील्ड में किया है, उसमें भी इंजीनियर्स ने 55% रखा है। रीजन इज बेटा डिसिप्लिन, मेहनत। यूपीएससी जो चीज रिक्वायर्ड है वो एक इंजीनियर के पास क्वालिटी होती है। इंजीनियर तुरंत डिसीजन ले सकता है। वही बेटा मैं आपको एक ही लाइन में बोला ना कि थॉट प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। जिंदगी में कुछ भी करना है, कभी भी करना है बेटा, आपका सोच मैटर करता है। एंड सोच चेंज होता है एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहने से, और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है हर जगह पे नहीं मिलता, और उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप आईआईटीएन बनने के बाद दुनिया का कुछ भी बन सकते हो, प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओगे, इंडिया का सीएम भी बन जाओगे, दिल्ली का सीएम तो वही है, तो कुछ भी बन जाओगे, आप टेंशन ही ना लो। अब ये बात है कि इंडिया का सीएम कैसे? कॉलेज गुड कोर्स, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, एग्जाम्स नीड टू गेट इनटू दीज कोर्सेज। जेई एडवांस आईआईटी की तरफ लेके जाएगा। रास्ता क्या है इंडिया का सीएम की पीएम? हाँ जी बेटा, सर आपने इंडिया का सीएम बोला, सीएम कैसे बनेंगे कंट्री का? हाँ सॉरी, पीएम बन जाओगे। क्या बात है, इसका मतलब ये है कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो बेटा जेई एडवांस का रास्ता कहां जाता है, आईआईटी को। मेंस कहां पे लेके जाएगा आपको, एनआईटी को। फुल फॉर्म मालूम रहेगा आपको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सब आप जानते हैं। बिटसेट एक एग्जाम होता है बेटा जो बिट्स प्लानिंग में लेके जाता है। बिट जो है एक टाटा का ऑर्गेनाइजेशन है, टाटा को आप जानते हो। आइजर है जो साइंटिफिक रिसर्च के बारे में जानते हैं। आईएसआई है, एनईएसटी है, सीयूईटी। सीयूईटी मतलब आप इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में जब एडमिशन कराओगे तो उसके लिए भी आपको एंट्रेंस देना है। आईसीएआर है, केवीपीवाई है, कौशल विज्ञान ये है, परीक्षार्थी योजना कुछ करके है। एनडीए जो मेरे को तो उम्मीद है कि सारे बच्चे जानते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी। यस सर। अच्छा अब चीज बता रहा हूं बेटा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है ना सर कि मैं क्यों ही पढ़ाई करूंगा, मैं क्यों ना अपना सिर्फ जो चीज रिक्वायर्ड है 12th के लिए मैं उतना ही पढ़ूं, उसके बाद मैं नहीं करूंगा। बेटा क्लास 12th के बाद आपको पढ़ाई तो करना ही है। ये भी गारंटी है कि सर हम 11th पढ़ लिए, 12th पढ़ लिए, 12th के बाद भी हमारा एडमिशन कहीं ना कहीं होगा ही। मैंने आपको बोला कि बेटा अगर आपके दिमाग में है कि मैं आईआईटी में नहीं जाऊंगा सर, मैं एनआईटी में नहीं जाऊंगा, तो बेटा जाओगे कहां पे, यूनिवर्सिटी में। बेटा यूनिवर्सिटी के लिए भी एग्जाम देना है आपको। एक अच्छा यूनिवर्सिटी आपको अगर चाहिए तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, सीयूईटी। इसका मतलब क्या है कि सर हमें क्लास 12th के बाद अगर अच्छे जगह से पढ़ाई करनी है तो हमें एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा तो सर हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मैं सारे बच्चों से यही बोलता हूं कि आप पढ़ाई उस लेवल पे करो कि नीचे वाले सारे अपने आप आ जाए। तो ये जितने भी आप ये देख रहे हो, ये जितने भी देख रहे हो एग्जाम्स, इंडिया के सबसे डिफिकल्ट एग्जाम लेकर आओ। ये दोनों इससे बाहर नहीं जाएंगे, अप टू 12th लेवल में बोल रहा हूं। तो पढ़ाई तो करनी, यूनिवर्सिटी में भी जाना है तो भी, एनडीए में भी जाना है तो भी आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। एक प्रिपरेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो क्यों ना मैं उस एग्जाम का प्रिपरेशन करूं जो सारे एग्जाम का ही मतलब समझ रहे हो, एक सेट है, यूनिवर्सल सेट है। जेई एडवांस जो है एक यूनिवर्सल सेट है बेटा, और ये बाकी सभी एग्जाम उसके सबसेट है। तो अगर आप इस लेवल का प्रिपरेशन करते हो, ये एग्जाम अपने आप हो जाते हैं। बात वही है कि अगर कोई क्लास 11th का अच्छा बच्चा है तो उसको क्लास 9th और क्लास 8 के एग्जाम में बिठा दोगे तो अच्छा करके आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। पढ़ाई तो कर रही है, यस आपको एग्जाम का तैयारी तो करना ही है। तो क्यों ना मैं एक ऐसा एग्जाम का तैयारी करूं जो सारे एग्जाम का ही पूरा का पूरा माई बाप है। क्लियर है?
Yes, Yes, sir. आप ये दो नाम को ना ऐसा दिमाग में छाप लो पूरा का पूरा। यही दो एग्जाम है जो इन सारे एग्जाम को निकाल सकते हैं। आप ये दो को पढ़िए, बाकी आप कोई भी इंडिया का एग्जाम लिख कर आओगे साइंस के लिए, आपका पक्का क्लियर हो जाएगा। नॉट ओनली आईआईटी बेटा, वर्ल्ड का जो टॉप मोस्ट मतलब 1 पे कॉलेज आता है उसका नाम है एमआईटी। एमआईटी होता है मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया मतलब आप ये मान सकते हैं वर्ल्ड का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है या पूरा का पूरा कॉलेज है। बेटा आईआईटी के जो भी बच्चे होते हैं ना वो एमआईटी में बिना किसी एग्जाम के उनका एंट्री होता है। मैंने क्या बोला कि अगर आप एक आईआईटीएन है तो आपका एमआईटी में जो आपका एडमिशन होगा वो बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के होगा। एक इतना पावरफुल है टैग आईआईटी का, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर बच्चा आईआईटी क्रैक करके आ रहा है मतलब उसमें मैं कुछ वो नहीं निकाल सकता, एकेडमिक फॉर्म में मैं कुछ गलती नहीं निकाल सकता उसमें। तो सोचो जो वर्ल्ड का नंबर 1 है वो भी मान के रखा है कि चलो भाई आईआईटी से आया मतलब उसको हर एक चीज जो हमको चाहिए उसमें ऑलरेडी भरा पड़ा है, जो क्वालिटी हम ढूंढ रहे हैं बच्चे की उसके पास ऑलरेडी है। आप सोच सकते हैं कि आईआईटी का टैग जो है अपना इंडिया का आईआईटी कॉलेज है वो कितना ही जबरदस्त है। देख सकते हैं बेटा ये जो मैंने पीछे बताया वही चीज इसमें लिखा है। सो इनकेस अगर कुछ डाउट है तो आप यहां से देख सकते हैं। बिट्स पिलानी ट्रिपल आईआईटी आप समझिए बेटा, ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद आने वाले टाइम में आपका मुंबई और आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली से आगे हो जाएगा, तो इसको भी इग्नोर मत करना। चलिए अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अब तो कुछ डाउट आया रहेगा। yes sir. बोलिए बेटा। सर जे मीन्स एंड जे एडवांस में डिफरेंस बता सकते हो? हाँ जी बता सकते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले बेटा होता है जेईई मेंस, जो आपको एक साल में 2 बार देना होता है। फर्स्ट शिफ्ट होगा बेटा वो जैन में होगा और दूसरा शिफ्ट होगा वो होगा आपका अप्रैल में होता है। कोविड में कुछ इनके शेड्यूल चेंजेस थे तो मैं उनको एड्रेस नहीं कर रहा हूं, तो 2 बार एग्जाम होता है। जेईई मेंस का जो बेटा पैटर्न होता है वो थोड़ा फिक्स होता है। वो क्या होगा कि मैं आपसे बोल दूंगा कि 25 क्वेश्चन फिजिक्स से, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 25 क्वेश्चन मैथ से आ जाएंगे, तो 25 25 25। आप अगर इस एग्जाम को निकालते हैं तो आपको बेटा एक कॉलेज मिलता है एनआईटी, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका फर्स्ट है बेटा जेईई मेंस। सेकंड स्टेप होता है कि जो बच्चा मेंस क्वालिफाई कर लेता है सिर्फ वही एलिजिबल होता है एडवांस के एग्जाम में बैठने के लिए या अपीयर होने के लिए। एडवांस का जो बेटा पेपर पैटर्न है वो चेंज होता रहता है। मैं इसमें कुछ भी आपको नहीं बता सकता कि बेटा यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे, हर सब्जेक्ट से 30 बेटा ये बिल्कुल मिथ है। अगर आप कहीं पे सुनते भी हो तो झूठ है पूरा। एडवांस का पेपर पैटर्न डिसाइड नहीं होता है जैसे कि मेंस में है फिक्स है, एडवांस ऐसा ही होता है। एडवांस में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, 2 पेपर होंगे इसमें। हाँ पास तो सब में होने हैं। अगर आप सोच रहे हो सर पेपर 1 दे देंगे पेपर 2 घर पे चले जाएंगे, नहीं बेटा पेपर 1 में भी देना है, पेपर 2 में भी देना है, ठीक है। तो दोनों पेपर में आपको एग्जाम देना होगा एंड दोनों ही पेपर कंबाइंड होगा आपके तीनों सब्जेक्ट से, पी से, सी से और एम से। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इसमें भी आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पीसी पेपर 2 में भी आएंगे। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि फिजिक्स का कुछ पार्ट पेपर 1 में मतलब पीसीएम के कुछ पार्ट्स इसमें आ जाएंगे, पेपर 2 में पीसीएम के कुछ पार्ट्स इसमें आ जाएंगे। जैसे आप जानते हो फिजिकल ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऐसा कुछ हो जाता है। अगर कोई बच्चा एडवांस क्वालिफाई करता है तो बेटा एंट्री होता है उसका सीधा आईआईटी में। सो अगर मैं कंक्लूजन बताऊं तो ये तो था उसका पेपर पैटर्न, लेकिन मेंस एग्जाम जब देते हो बेटा तो वो एनआईटी में एडमिशन दिलाता है। अगर आप मेंस निकालते हो, मेंस देखो क्रैक कर लिया अच्छे मार्क्स से तो एनआईटी, अगर आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया या क्रैक कर लिया तो एडवांस दोगे, मेंस के बाद आपको एडवांस देना होगा, तब जाकर के आपको आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। सर ये इतना लेंथी प्रोसीजर है और आप बोल रहे एग्जाम मतलब तैयारी हो जाएगा। अब आगे का फैक्ट तो सुनो, आगे का फैक्ट सुनो। मजेदार बात तो ये है, मैं बात करता हूं बेटा सबसे पहला जनरल कैटेगरी के बारे में, मेंस की बात कर रहा हूं।
अब आप लोग सोचिए बेटा कि 300 मार्क्स का पेपर है, तो कितना मार्क्स आ जाएगा कि हमें एनआईटी मिल जाएगा? गेस कीजिए, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। 150 से अबव। परफेक्ट। आपने डेटा याद रखा है क्या बच्चा? नाम क्या है आपका? सर सारा सुना है। नाम क्या है आपका? केशव। केशव, वेरी गुड। 150 प्लस बेटा लाते हो तो आपका एनआईटी डन है। जनरल कैटेगरी की बात करता हूं मैं। एनआईटी में बेटा कई कॉलेज हैं, एनआईटी वारंगल टॉप पे चलता है, फिर एनआईटी कलिकट, कई सारे हैं। सो जितने स्टेट्स हैं उतने आपके एनआईटीज हैं। आईआईटी, नंबर ऑफ स्टेट इक्वल टू नंबर ऑफ आईआईटीज अभी नहीं है, आने वाले 5 से 10 साल में हो जाएगा। तो अभी आईआईटी जो है 22 तक चले गए हैं, 24 तक ऐसा ही हो गया। अभी आईआईटीज बनेंगे भी इन फ्यूचर। अब मैं बात करता हूं बेटा ओबीसी। अब ये सोचो ना कि जब जनरल वाले का एडमिशन इतने पे मिलता है, ओबीसी, एससी और एसटी का तो बहुत ही कम है। मैं पिछले साल की बात करता हूं बेटा कि जो आपका एससी और एसटी का जो कट ऑफ गया था, वो गया था 42 परसेंटाइल शायद, और ये 35 से 40 के बीच में था शायद, नहीं यही है। ये परसेंटेज नहीं, ये परसेंटाइल है, दोनों में फर्क होता है। ये परसेंटाइल है और ये मैं लिखा हूं ना 35 से 40 के बीच में परसेंटाइल होता है। सारे बच्चे परसेंटेज और परसेंटाइल के बीच में फर्क तो जानते हो ना? No, sir. नहीं जानते? नहीं जानते हो? सर परसेंटाइल में टॉपर्स मार्क्स होते हैं शायद। हाँ जी केशव बोलिए आप। सर परसेंटाइल में टॉपर्स मार्क्स रेफरेंस लिया जाता है, वेरी गुड, और परसेंटेज में ओवरऑल 300 मार्क्स। वेरी गुड, क्या बात है केशव, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, वेरी गुड बेटा। थैंक यू सर। यही होता है बेटा कि आप अपने आप को समय से कितना पैरेलल रख रहे हो। तो अगर आप इन चीजों के बारे में जानकारी रखते हो, इसका मतलब आप समय के साथ पैरेलल चल रहे हो। मतलब कंपटीशन क्या चल रहा है, क्या सुनने को मिल रहा है, रखना चाहिए, सारे बच्चों को रखना चाहिए कि कोई आपके लिए वर्ड नया ना लगे, आप सारे वर्ड से फैमिलियर हो। मैं बच्चे को परसेंटाइल बोला, बच्चा तुरंत बोला कि हाँ सर ये है। मतलब कि वो बच्चा परसेंटाइल सुना था तो उसके बारे में समझा भी, सुन के कान से निकालना नहीं है, समझना भी है उसको, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटाइल मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं बेटा, कल मेरे से क्लास में पूछ लेना, उससे पहले सारे बच्चे सोच कर आएंगे सर परसेंटाइल होता क्या है। केशव ने ऑलरेडी हिंट दे दिया है। सो क्लास की बातें हैं, क्लास में होगी। एडवांस के कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। मेंस का तो मैंने आपको बता दिया, एडवांस का कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। बेटा ये रहा एडवांस का कट ऑफ आपका, 93 मार्क्स है बस। हाँ जी 93 मार्क्स। अच्छा ये मार्क्स ना आपको ओवरऑल बहुत ही वो लग रहा होगा कि सर ये 93 मार्क्स। हाँ जी 93 आउट ऑफ 320, कुछ 320 360 के बीच में वैरी करता है आपका एडवांस का पेपर। मैं बोल रहा हूँ ना एडवांस का पेपर का पैटर्न कुछ फिक्स नहीं है। 2020 में देखो 69 इसका था कट ऑफ। ओबीसी का दोनों बार 74 गया, 46 54। अच्छा बढ़िया से अगर समझे, कंक्लूड करके पूरा चीज, तो हमें सर टोटल के टोटल 20 क्वेश्चन सही करने। तो आप सोचिए कि 60 से 70 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। इतना तो पढ़ाई सर हमने किया है कि 20 क्वेश्चन तो सर कर ही देंगे। बात समझ रहे हो बेटा? आपको क्या Yes, sir. मुश्किल है? Yes, sir. 20 क्वेश्चन मुश्किल है? बिल्कुल नहीं सर, 20 क्वेश्चन क्या मुश्किल होगा? मुश्किल तो तब होता ना जब मैं बोलता कि 80 क्वेश्चन है, आपको 75 से ज्यादा सॉल्व करने हैं। तब मैं भी बोलता आपकी जगह पे सोचकर मैं बोलता यार बहुत टफ है ये तो। 80 में से 75 प्लस मतलब सही करना, मतलब मुझे कितना पूरा का पूरा सिंसियर, कितना ज्यादा मेहनत पढ़ाई करना पड़ेगा। आप डिसिप्लिन में रहो, रेगुलर पढ़ाई करो, ये एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मैटर करता है इस एग्जाम पे। तो कट ऑफ आपके सामने बेटा देख सकते हैं। एसटी का देखो 44, 11 क्वेश्चन सही करो, आईआईटी आपके लिए 11 क्वेश्चन सही करना। जेई टॉपिक वाइज वेटेज ये आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। वैसे आप 11th में पढ़े भी हो तो आपको कोई टॉपिक ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ नया है, कुछ बहुत ज्यादा ही टेक्निकल वर्ड इसमें यूज किया गया, ऐसा कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। सारे ही वर्ड्स आपके लिए फैमिलियर है। मैकेनिक्स आप क्लास 11th में पढ़े हो, सारे बच्चे ही मैकेनिक्स जानते हैं बेटा, उसका वेटेज है 25 से 30%। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा। मैं वैसे सारी जब भी मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो एक मैथ्स का बढ़िया सिंपल सा स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि बेटा आपको यही चीज पे फोकस करना है और आपका मैथ्स हो जाएगा।
वैसे आपके सारे रिस्पेक्टिव टीचर बताएंगे आपको स्ट्रैटेजी की फिजिक्स क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसमें अगर न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स नहीं हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा सर, डेरिवेशन समझ में नहीं आ रहा है, सारा आपको डिस्कस करना पड़ेगा अपने एंड से एफर्ट लगा के। ऐसा नहीं कि हम आपके सामने बोलेंगे बेटा तुमको न्यूमेरिकल में डाउट हो रहा था, मुझे सपना आया था, ऐसा तो होने वाला है नहीं, कोई मैजिशियन तो हम है ही नहीं हम लोग। तो आपको ओपनली बोलना पड़ेगा कि सर ये न्यूमेरिकल्स हमको समझ में नहीं आ रहे, थोड़ा कुछ आइडिया दे दो। और अपने हर टीचर से, हर सब्जेक्ट टीचर से बिंदास एकदम, मैम ने बोला ना दोस्त हैं, वी आर नॉट लाइक सर बॉस, ऐसा कुछ नहीं है, दोस्त है, मस्त भैया दीदी बोलकर पढ़ाई करो, मजे करो, खत्म। सो बेटा मैकेनिक्स का वेटेज, ये सारे वेटेज आपको मिल जाएंगे, आपके साथ शेयर हो जाएगा, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये चैप्टर्स डिवाइड्स होते हैं, आपको भी मालूम है। केमिस्ट्री का वेटेज ये, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, 7 से 8 क्वेश्चंस। मैंने आपको क्या बोला बेटा कि 20 क्वेश्चन सही करके आ जाओ, ठीक है। मेंस में वैसा नहीं है, मेंस में आपको 20 क्वेश्चन नहीं, मेंस में आपको 40 क्वेश्चन सही करना होता है। अब मैं देखिए 40 क्वेश्चन का स्ट्रैटेजी आपके सामने रख रहा हूं। कोई बच्चा पूरा केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, बोला कि सर मैं पूरा केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा हूँ सर, मेरे को नींद आ जाती है, तो ठीक है बेटा एक काम करो, ऑर्गेनिक पढ़ के आ जाओ। कितने क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं आपके? 7 से 8 क्वेश्चन। मैं आपको बस मोटा मोटी आइडिया दे रहा हूं, मैं पूरा केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, मैं बस ऑर्गेनिक पढ़ के गया एग्जाम में, और 7 से 8 क्वेश्चन मैं 7 मान लेता हूं। यहां से मैंने कुछ मैकेनिक्स पढ़ लिया, मेरे को अब देखो मैकेनिक्स और थर्मल, ये देखो सॉरी मैकेनिक्स और यहाँ पे मॉडर्न, तो ऐसा मान लो कि जहां तक है कि थ्योरेटिकल होता है, 1-2 न्यूमेरिकल्स होते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं, तो आप इसमें से कोई भी 2 टॉपिक कर लो प्रिपेयर, कोई भी 2 टॉपिक प्रिपेयर कर लो। तो मान लो कि मैं फर्स्ट 2 ही लेता हूं, ये हो गया आपका 5 और 4 9, और इधर हो गया 7 और 8, मतलब 16 to 17 ऐसा मैं मान लिया, इधर ही क्वेश्चन हो गए आपके। मैथ्स में कोई 2 प्रिपेयर करो, कोई भी 2 उठा लीजिए आप। वैसे मैं बता दूं बेटा, वेक्टर एंड 3D एक ऐसा चैप्टर है जो हर साल अकेला ही 4 से 5 क्वेश्चन दे देता है, हर साल अकेला। मैं शिफ्ट वाइज बात कर रहा हूँ, एक ही पेपर में बात नहीं कर रहा। वैसे ये 2 से 3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे आपको हर शिफ्ट में। तो कुछ स्टैंडर्ड से बेटा पैटर्न्स होते हैं, मैं बोलता हूँ ना हार्ड वर्क नहीं करो यार, स्मार्ट वर्क करो, कुछ पढ़ो और नहीं आ रहा है तो कुछ छोड़ दो, क्योंकि आने वाले टाइम में भी आप उसको पढ़ के निपटा दोगे। सो ज्यादा आपको ऐसा नहीं कि सर मतलब पूरा दिन रात जागना है, नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक बढ़िया सा डिसिप्लिन वाला स्टूडेंट बनना है, पूरा का पूरा डिसिप्लिन में पढ़ाई कीजिए, अच्छे जगह पे बैठ के पढ़ाई कीजिए और कंसिस्टेंट रहिए, टेस्ट दीजिए, अपने आप में इंप्रूवमेंट आपको खुद ही नजर आ जाएगा। अगर इसमें भी आप 2 ले ले, मान लीजिए आप ये 2 टॉपिक ले लीजिए, 9 क्वेश्चंस, ये 9 से 11 तो इधर भी मिल रहे हैं आपके, इधर आए थे आपके 16 से 17, तो टोटल आपके बेटा 20 से 30 25 से 30 के बीच में तो अभी हो जाते। 25 से 30 क्वेश्चन, आपने 30 क्वेश्चन सही कर दिया बेटा, 75 में से 30 क्वेश्चन सही किया तो आपको मिलता है 120 मार्क्स, जो परसेंटाइल होता है 92 से 93 94 ऐसा परसेंटाइल होता है, आपको एनआईटी मिल जाएगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, गेम है सिर्फ सोचने का, स्मार्टनेस का, ठीक है। अब मैंने आपको आइडिया तो दे दिया बेटा, पढ़ाई ऐसा होगा, वेटेज ऐसा होगा। अब आप लोगों की बारी है कि आप अपने क्लास से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि आपको क्या क्या चाहिए, मुझे जरा बताएंगे। सारे बच्चे ओपनली बिंदास बोलना है, सर मुझे ये चाहिए और मेरा एक्सपेक्टेशन ये है, बताइए बच्चा लोग। क्वालिटी एजुकेशन। वेरी गुड बेटा, उसमें तो नो डाउट आपको मिलेगा। एक बच्चे ने बोला सर हमको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। बेटा आपके अकॉर्डिंग क्वालिटी एजुकेशन क्या होता है? सर जिसमें हमें हर एक बेसिक कराया जाए, साथ के साथ हमारा देखो टेस्ट तो आपने लेना ही है, उसके साथ हमारे अंदर मोटिवेशन भी मतलब टाइम टू टाइम जगाई जाए। वेरी गुड, क्या बात है बेटा, केशव ही बोल रहे हो ना? यस सर, केशवी। वेरी गुड बेटा, क्या बात है। सो क्वालिटी एजुकेशन केशव के अकॉर्डिंग ये होता है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका पूरा फंडा क्लियर हो। तो मैं वही मतलब फंडामेंटल पूरा का पूरा क्लियर हो, जिसको आपने बेस बोला, फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। उसके लिए मैं कभी कभी डीमोटिवेट हो जाऊं तो मुझे मोटिवेट भी करना है सर आपको, करेंगे बिल्कुल करेंगे। और बताइए आप लोगों के एंड से क्या चाहिए, बोलो बोलो बिंदास बोलो बच्चा लोग। केशव का डिमांड ये था। मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आप जो भी बोलोगे ना आपको दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर हम
मेरे को न्यूमेरिकली पढ़ने नहीं आता, मतलब पूछा ही क्या है यही पता नहीं लगता, तो इसके बारे में बताना है। बेटा वो सारे आपके बेसिक्स में क्लियर हो जाए, मतलब एजुकेशन में ना, एजुकेशन के अलावा भी कुछ चाहिए। हाँ सर चाहिए, एक मस्त गेम कराते, स्पोर्ट्स डे के दिन सारे लोग आते, क्रिकेट खेल के जाते हैं, फुटबॉल खेल के जाते हैं, ऐसा कुछ डिमांड है आप लोगों का? यस सर, सर मस्ती भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। वेरी गुड बेटा, मस्ती आपके स्कूल में तो होती ही है ना? सर जब बोर हो जाते हैं क्लास में तब। हाँ सर होना चाहिए। फिर मैं सारी टीचर को बोलूंगा, आप लोग एक बढ़िया से स्टोरी जाइए, पढ़ के जाइए और हर एक बच्चे को सुना कर आइए, ठीक है? नहीं सर, स्टोरी ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन हम लोग वो खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, ऑनलाइन लूडो खेल सकते हैं, एक वो गेम आता है ना स्नेक वाला, याद है? सर एक कितने घंटे की क्लास के अंदर लोग- तो कोई बोर हो सकता है। हाँ जी, सर एक एक घंटे का तो लेक्चर लगेगा सर, अगर उसमें भी गेम्स या मस्ती करी तो फिर तो हमारा टाइम वेस्ट ही होगा। वेरी गुड, लर्न फ्रॉम केशव। क्या बात है बेटा? हाँ जी, सही बोला केशव ने कि अगर 1 घंटे का ही क्लास है तो सर उसमें भी हम करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बेटा पॉइंट 100% वैलिड है, लेकिन अभी भी कुछ चाहिए कि हाँ सर हमें ऑनलाइन क्रिकेट खेलना है। बचपन में एक नोकिया का फोन आता है, याद है आपको, डब्बा मोबाइल? यस Yes, सर। sir. सर यस सर। देखा है कि ऐसे बोले भी सर, नहीं सर हम सारे स्मार्ट बच्चे, हमारे पूरे का पूरे जनरेशन में देखा है सर। डब्बा फोन देखा है? Yes, sir. यस सर। एक तरह सांप वाला याद है? Yes, sir. सर खेला है कभी आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. हाईएस्ट स्कोर कितना था आप लोगों का? Sir. किसी ने नहीं खेला, सारे झूठ बोल रहे थे। 280। हाँ एक बच्ची ने ठीक ठाक बोला है सर 280, मतलब उन्होंने खेला है। अगर कोई बोलता ना 4000 5000 10,000 20,000, मैं मना कर देता, बेटा आप झूठ बोल रहे हो, उतने तो बनते ही नहीं है उसमें, है ना? चलिए बेटा आते हैं, अब यहाँ पे आते हैं, थोड़ा कुछ लिखा है इंग्लिश में, इसका आंसर आप ही को देना है, मैं कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ, आप लोग बता दीजिए कि कुछ तो सोचा है ना कि नहीं सोचा है अभी तक, कि हमें क्या Yes, sir. सोचा है सर। यस सर। सोच लिया है? यस सर। Yes, sir. मुझे ना जरा 2-4 बता दीजिए कि क्या क्या सोचा आप लोगों ने। ये है कि जेई में जेई एडवांस दोनों क्लियर करने हैं। वेरी गुड, मतलब सर हमको आईआईटी का टैग चाहिए, यस सर। हमें आईआईटीएन बनना है, और बताइए। सर आईआईटीएन बन के कंप्यूटर साइंस के फील्ड चूज करनी है। वेरी गुड, देखो बेटा इसको क्रैक करना है। विजन देखो, किसने बोला ये? Sir केशव। ये किसने बोला कि बेटा आईआईटीएन, मेरे को नाम चाहिए, किसने बोला सर आईआईटी करके मुझे कंप्यूटर साइंस लेना है? सर केशव। क्या बात है केशव, वेरी गुड। देखो बेटा मैं एक चीज बोलूंगा कि केशव को थोड़ा सा क्लियर उसका दिमाग है, आप लोगों को भी दिमाग थोड़ा क्लियर रखना है। मुझे आईआईटी करना है सर, आईआईटी में बेटा इंजीनियर बनना है, कौन सा इंजीनियर बनना है? वो होता है बेटा किसी चीज के पीछे का मोटिवेशन। वेरी गुड केशव, केशव ने बोला कि सर मुझे कंप्यूटर साइंस लेनी है। अब यहाँ पे देखो बच्चे के दिमाग में कितना क्लियर विजन है कि सर मुझे आईआईटी नहीं जाना है सिर्फ, उसमें भी कंप्यूटर साइंस चाहिए। अब इससे 2 फायदा हुआ केशव को, कि पहला तो उसने सीख गया कि सर आईआईटी के लिए मेरे को कितना मेहनत करना है, तो सिर्फ आईआईटी के लिए अब उसको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अब वो सोचेगा सर मुझे कंप्यूटर साइंस के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। अब वो केशव क्या करेगा कि देखेगा सर कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ कितना जाता है। बात समझ रहे हो कितना क्लियर है उसका फंडामेंटल? बिल्कुल एकदम सारे बच्चे का ऐसा ही होना चाहिए। मुझे सर आर्मी में जाना है, बेटा कौन सा आर्मी? किधर आर्मी में ऑफिसर बनोगे, बॉर्डर पे लड़ाई करोगे, क्या करोगे आप? बात समझ में आ रहा है आपको? यस सर। क्लियर विजन होना चाहिए। तो वैसे ही मुझे बताइए सर कि मुझे हाँ सर आईआईटी करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है। वेरी गुड, ऐसे विजन आपके ऐसे होने चाहिए कि सर मुझे ये करके ये करना है, सर मुझे पीएम बन के देश का सेवा करना है। सारे ही करते हैं। एनडीए क्रैक करके नेवी में जाना है, उसमें भी कैप्टन बनना है। वेरी गुड, विजन ऐसा रखो बेटा, एनडीए करना है सर मुझे, नेवी में जाना है, और उसमें भी मुझे नेवी में भी कैप्टन बनना है। वेरी गुड, वो भी डेक साइड पे, ना कि इंजीनियरिंग साइड पे। क्या बात। तो कुछ बच्चों ने यस बोला है और कुछ बच्चों ने बोला ही ना। बेटा कंफ्यूज हो कि आपको कुछ बनना ही नहीं है?
यस सर। कंफ्यूज हो आप लोग? यस सर। आप मुझे बताएंगे बेटा कंफ्यूजन हो क्यों रहा है आप लोगों को? सर कंफ्यूजन है कि मैक्सिमम हमें बोला गया कि +2 की जैसे रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आगे वो किसी में भी है नहीं होगा, तो उस चीज से कि +2 का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आगे क्या होगा। मेरी एक बात बेटा ध्यान से समझिएगा, मैं बोल रहा हूं ना कि एक बच्चा है जो क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक 90% लाया, 90% छोड़ो 98% लाया। मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यस सर। और एक बच्चा है जो 1 से लेकर 12 तक सिर्फ 40% 50% लाता था और वो जा करके यूपीएससी का एग्जाम निकाल लिया। बेटा लाइफ में किसने अपना जो भी है अच्छा करके रखा है? ये 40% वाला या 98% वाला? सर 40। 40% वाला। मैं इनडायरेक्टली आप लोगों को क्या समझाया? मैंने ये समझाया बेटा कि आपके रिजल्ट्स मैटर नहीं करते। फाइट वहां मारा जाता है जहां पे फाइट मारना होता है। आप गली क्रिकेट में डबल सेंचुरी मार दो और जाकर के इंटरनेशनल गेम हो रहा है उसमें 0 पे आउट हो जाओ, देश आपसे खुश होगा? आप खुश होंगे खुद से? नो सर। यार मैं तो गली में बड़े बड़े सिक्स मारता था, अब तो मेरा पता नहीं दिमाग किधर गया। तो ये बेटा बिल्कुल ही मिथ है कि जो क्लास 12 में अच्छा नहीं करता वो ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं। ये कंफ्यूजन नहीं है बेटा, ये बहुत बड़ा मिथ है, इसको भूल जाओ, इग्नोर करो। ये सर बोलते हैं कि इंजीनियरिंग करके कोई फायदा नहीं है। उनसे ये सवाल पूछना मेरे तरफ से कि आप मुझे ऐसा चीज बताइए, ऐसा फील्ड बताइए जिसको करने के बाद फायदा होता है। वो आपको एक सर फील्ड वो बताते हैं कि नर्सिंग, गर्ल्स के लिए नर्सिंग ठीक है फिर। हाँ जी बेटा फिर से बताइए। सर वो बोलते हैं कि गर्ल्स के लिए नर्सिंग फील्ड ठीक है। नर्सिंग, आप पूछो कि नर्सिंग करके क्या होगा? आप सभी लोग हॉस्पिटल गए हैं? यस सर। हॉस्पिटल गए ना बेटा, वहां पे नर्स का ज्यादा रिस्पेक्ट होता है कि डॉक्टर का? वैल्यू किसका है? डॉक्टर। एट द नर्सिंग इंपॉर्टेंट हुआ कि नीट इंपॉर्टेंट हुआ? सर नीट। आपने नर्सिंग के लिए भी पढ़ाई किया, आपको पढ़ाई नीट के लिए भी करना है। बात मानते हो कि नहीं? इस बात अग्री करते हैं इससे? तो जब आपको दोनों चीजों के लिए पढ़ाई करना है तो क्यों ना मैं अच्छी चीज के लिए पढ़ाई करूं? मेहनत तो करना है। ऐसा तो नहीं है ना कि नर्सिंग फ्री में बनते, मतलब बिना पढ़े बन जाते। तो मैं भी बोलता ठीक है बेटा आप आराम करो, बिना पढ़े नर्स मतलब नर्स बन जाना। पढ़ना तो है नर्सिंग के लिए भी, पढ़ना तो है डॉक्टर के लिए भी। तो आप ये देखो ना कि कौन सा ज्यादा अहमियत रखता है। अगर डॉक्टर मतलब वहां का सुपीरियर है तो मैं डॉक्टर के लिए पढ़ाई करूंगा। अरे अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? वही मैं आपको पिछले पीछे बता रहा था, बेटा पढ़ना तो सारे ही है। आप एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो भी आपको पढ़ाई करनी है। तो क्यों ना मैं अच्छी चीज के लिए पढ़ाई करूं कि मैं अगर उस लेवल पे पढ़ाई कर लिया तो नीचे वाले अपने आप पढ़ लेते हैं। अब मैं सीयूईटी का प्रिपेयर करूंगा तो बेटा आपसे मेंस नहीं निकलेगा, आपसे एनडीए नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप मेंस पढ़ाई करते हैं तो आपसे सारा एग्जाम निकल जाएगा। तो मैं कैसे बोल दूं बेटा कि इंजीनियर अनसक्सेसफुल है? हाँ एक चीज है कि अगर आप बढ़िया इंजीनियर नहीं है तो बेटा वो आप फिर कोई भी फील्ड में, एक डॉक्टर ही अगर अच्छा नहीं है तो उसके पास पेशेंट जाएंगे क्या? आप सोचकर देखो। यस सर। तो आपको एक अच्छा बनना पड़ेगा ना, तो ही आपके लिए कुछ होगा। आप मान लो कि आपके एरिया में एक बहुत बढ़िया सा दुकान है और उसके वो बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, अंदर जाओ तो कुछ रखा ही नहीं है, तो कोई जाएगा बेटा उसके पास? नो नो सर। नहीं सर। ना, मतलब उसमें भी आपको अच्छा करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है बेटा इंजीनियर में कुछ नहीं, बेटा इंजीनियरिंग में बहुत कुछ है। कंडीशन ही कि एक आपको अच्छा इंजीनियर बनना पड़ेगा। मिथ है बेटा सारे, भूल जाओ। कंफ्यूजन तो ये सब बेटा कंफ्यूजन नहीं होता, ये सब ये होता है कि आप दूसरे का सुनते हो। मेरी एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे, जब भी आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे, याद यस सर। पूरे लाइफ आपको बर्थ सर्टिफिकेट के नाम से उसको समझना है कि ये हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है। समझ में आया? यस सर। अच्छा मुझे बताओ कि अब आपसे कोई पूछता है कि क्लास 10 में आपका कितना मार्क्स था? कोई पूछता है? नो सर। वो सर्टिफिकेट का ही काम कर रहा है, उस पे आपको फॉर्म फिल करने का टाइम आएगा ना क्लास 10 में आपका स्कूल कौन सा था, रोल नंबर क्या था, इससे ज्यादा कुछ यूज है उसका? नो सर। आप एक आईआईटीएन बन जाओ उसके बाद आपसे कोई 12th का भी रिजल्ट नहीं पूछेगा। उसको इतना बोलना कि मैंने आईआईटी क्वालिफाई किया है, बस वो हो गया, खत्म कहानी।
तो ये सब तो पूरा का पूरा मिथ है बेटा। और वापस से वही बात आती है ना, आप उस लेवल पे पढ़ाई किए तो आपके लिए 12th में मार्क्स क्यों नहीं आएगा? आपने पढ़ाई तो पूरा कर लिया, अब उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, अब कुछ है ही नहीं, मतलब सारा पढ़ लिया आपने। तो कंफ्यूजन दूर रखो, दूसरे का तो सुनो मत कि मुझे बोर्ड में रिजल्ट आना है, ये वो लाना होता है, मैं मानता हूं लाना होता है, इतना भी नहीं लाना होता है कि मैं पूरा टॉपर बन के घूमूं। जितना काम है उतना लाओ, जहां फाइट मारना है वहां मारो। चलिए जी, ये कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में बेटा क्लियर होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट सबसे सबसे बड़ा फैक्टर है जो आप लोगों के प्रॉब्लम भी कभी कभी आएगा कि आप लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। टाइम मैनेज करने का ना मेरा शानदार स्ट्रैटेजी ये होता है बेटा कि मैं क्लास रोज जाऊं। क्लास रोज जाने से क्या होता है कि हम सिलेबस में लैग नहीं करते हैं, हमारा कोई बैकलॉग नहीं होता है। अगर आप क्लास रेगुलरली आएंगे तो आपका कोई बैकलॉग नहीं होगा। बैकलॉग नहीं होगा तो आपके दिमाग में ये नहीं चलेगा कि सर हमको ये चैप्टर नहीं आता है, क्योंकि एटलीस्ट आपने उस चैप्टर के लेक्चर तो अटेंड किए हैं ना। तो इन केस कभी फ्री टाइम भी मिला तो आप उसको रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट बेटा किससे किससे एसोसिएटेड है? आपकी क्लास के अटेंडेंस से। अगर आप रेगुलर हैं तो टाइम मैनेजर अपने आप हो जाएगा, आपको कोई बर्डन आएगा ही नहीं आएगा। बात वही है कि बेटा मैं अगर आलू समझते हो, आलू पोटैटो बोलते हैं इसको इंग्लिश में, अलग अलग जगह पे उसको अलग अलग नाम डाला जाता है, समझते हो? यस सर। भाजी देखते हो ना, यस सर। सब्जी बनाना होता है तो हम उसको काटते हैं, चंक्स में काटते हैं। ऐसा थोड़ी ना ऐसे डाल देते हैं और बन जाता है। नो सर। नहीं ना, उसको काटा जाता है। तो बेटा टाइम मैनेजमेंट में अपने आप टाइम मैनेज हो जाता है अगर आप क्लास अटेंड करते हो तो। सेल्फ स्टडी अगेन बहुत ही बड़ा फैक्टर है। सेल्फ स्टडी भी मैं क्लास अटेंड कर लिया, और सेल्फ स्टडी में अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करते तो बेटा सेल्फ स्टडी में कुछ ज्यादा नहीं होता है, आपको सिर्फ रिवीजन के लिए बच जाता है। आप रेगुलरली अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी मतलब रिवाइज करना है आपको, जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपके होमवर्क्स है वो आपको करने हैं बस। आस्किंग डाउट्स ये भी जरूरी है। डाउट नहीं पूछोगे तो आप अपना डाउट सॉल्व कैसे करोगे? इसका मतलब समझे कि एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए बच्चा लोग सारे के सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बात समझ में आया? यस सर। अब एक अच्छा क्वेश्चन है कि सर हम लोग इतने सारे बच्चे क्लास मतलब 12th में इतने सारे बच्चे, क्या सारे बच्चों के लिए सीट है? बेटा आंसर हाँ भी है, आंसर ना भी है। अगर सारे ही बच्चे पढ़ाई करने, ध्यान से सुनना, अगर इंडिया के सारे बच्चे जितने पढ़ाई कर रहे हैं एक बढ़िया स्टूडेंट निकल के आ जाए, तो आपको नहीं लग रहा है कि हमारा कंट्री किस लेवल पे ही होगा? तो हमारी गवर्नमेंट जैसे ही एडवांस चल रहा है टाइम, उसके लिए गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है कि हाँ उनको लग रहा है कि हाँ अब थोड़े इंटेलिजेंट बच्चे आ रहे हैं, पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा हो रही है, तो कॉलेज भी बढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर तो हाँ हमेशा होगा एक पढ़ने वालों के लिए, ना हमेशा होगा एक ना पढ़ने वाले के लिए। बेटा क्लियर कॉन्सेप्ट है कि अगर आप पढ़ने वाले हो तो आपके लिए सफिशिएंट नहीं, मोर देन सफिशिएंट आपके पास सीट्स है। मतलब ऐसा नहीं आप पढ़ने वाले तो सिर्फ एक ही कॉलेज में आपके लिए सीट मिलेगा, एक अच्छा बच्चा है तो आपके लिए 4-5 कॉलेज में भी सीट है। एक अच्छा बच्चा नहीं हो तो बेटा कोई कॉलेज में आपके लिए जगह नहीं है। इसलिए मैंने बोला आंसर यस भी है, आंसर नो भी है। बात समझ में आ गई? ये सीट्स के कुछ होता है जो टाइम टू टाइम आप थोड़ा अवेयर रहोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब बात आती है बेटा कि हम आपके लिए क्या क्या हेल्प कर सकते हैं। सो आंसर इज ये, आपके क्लासेस रेगुलरली होंगे, आपको प्रॉब्लम्स रोज दिए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग का सेशंस भी होते हैं, कोर्स प्लानर आपके ग्रुप में आपको पहले ही मिल जाएगा कि पूरे साल आप लोग ऐसे पढ़ाई करने वाले हो। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि आपका कोर्स प्लानर ऐसा दिखने वाला है। वीकली टेस्टिंग होता है, हर संडे को टेस्ट लिया जाता है, और हर बच्चे कसम खा लें कि सर हमें हर संडे को टेस्ट देना ही देना है, कुछ भी हो जाए मैं रात को बैठ के दूंगा लेकिन टेस्ट जरूर दूंगा, कसम खा लेना इस बात को। ये बारकोड है बेटा, जैसे ही स्कैन करोगे ना आपको मटेरियल्स आ जाएंगे, मतलब जो रिसोर्सेस होते हैं, रिसोर्सेस मतलब आपको लेक्चर्स मिल जाएगा, ऑनलाइन लेक्चर्स मिल जाएगा, जो भी रिकॉर्डेड सेशंस हैं, आपके लिए नए नए मटेरियल्स मिल जाएंगे कि ये आपके चैप्टर वाइज मिलेगा आपको, ये भी चीज है। तो ये लिंक है और ये बारकोड है।
जैसे ही स्कैन करोगे अपने आप खुल के आ जाएगा आपके लिए। नाउ अगेन, कैन आई प्रिपेयर मोर? बिल्कुल कर सकते हैं आप, और ज्यादा कर सकते हैं। कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? क्वेश्चन ये है। एक्स्ट्रा क्लासेस आपके लिए लग जाएंगे भाई, पहले डाउट तो पूछो। प्रिंटेड लर्निंग मटेरियल्स मिल जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि सर हमें ऑनलाइन स्क्रीन पे देखने में दिक्कत होती है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं पीडीएफ से, बेटा आपको प्रिंटेड मटेरियल्स भी मिल जाते हैं। पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग, ये तो बेटा समझो, मतलब पूछो ही मत। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी डाउट है, आपके जो भी रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं, आप एनी टाइम पूछ सकते हैं। दे ऑल आर प्रेजेंट टू सॉल्व योर डाउट। सभी लोग कभी भी आपको मदद करेंगे, ये गारंटी है। 2 बजे रात को भी पूछोगे ना, अगर टीचर जगह है तो आपका आंसर देगा ही देगा। सो ये डेडिकेशन है हमारे एंड से आपके लिए। डन? एनी क्वेश्चन बच्चा लोग? यस ये कॉमन कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हेन विल क्लास स्टार्ट? बेटा कल से। हु आर द टीचर्स फॉर दिस प्रोग्राम? टीचर्स, मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री आपको सुप्रिया मैम पढ़ाएंगी, एंड जो फिजिक्स है आपके लिए कपिल सर पढ़ाएंगे। डन? व्हेन विल द सिलेबस एंड? नवंबर में। उसके बाद अक्टूबर नवंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। विल यू प्रोवाइड टेस्ट सीरीज फॉर द बोर्ड ग्रेड्स? बहुत बड़ा यस है इसके लिए, क्योंकि हर संडे ही टेस्ट होता है। व्हाट इज द टाइम टेबल ऑफ द क्लासेस? अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शुड आई लीव कोचिंग एंड कंटिन्यू विद अवंती फेलोज ओनली? इसमें भी बेटा मेरा बहुत बड़ा यस है कि अगर आप कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं, बेटा छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उनसे बेहतर हम पढ़ाएंगे अगर आप हमारे साथ बेहतर डेडिकेशन रखते हो तो। गारंटी है मेरा कि अगर आपका डेडिकेशन 100% है तो हमारा एफर्ट आपके लिए बेटा 200% रहेगा। ये मेरे एंड से पक्का है। तो अगर आप कोई प्राइवेट क्लास में जाते हो, छोड़ दो, कंटिन्यू करो हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उनसे अगर 0.1% भी कम हुआ तो मेरे को बोलना, नहीं होगा। कॉमन मिस्टेक्स नीडेड टू बी अवॉइडेड। अटेम्प्टिंग टेस्ट देना जरूर है। ड्यूरिंग क्लास सॉल्विंग मॉड्यूल्स, बेटा बिल्कुल भी मेन चीज यही मैं आपको बोलूंगा कि जब भी क्लास शुरू हो जाए, आराम से एक जगह पे बैठो, शांति से बैठो, जहां पे नेटवर्क हो, एक बढ़िया सा टेबल चेयर लगा लो, बिना किसी डिस्टरबेंस के नोट डाउन करते जाओ, रेगुलरली क्लास आओ और रेगुलर टेस्ट दो। परफॉर्मेंस अगर आपका खराब हो गया तो मेरे को बोलना, होगा ही नहीं, किसी भी बच्चे का नहीं हो सकता है, आप क्या हो फिर। वंस अगेन, जाते जाते आप लोगों को पढ़ना है, एक साथ पढ़ना है, और बोल के दिखाइए जरा सारे बच्चे। मैं 1 2 3 बोलूंगा, टर्न योर माइक ऑन एंड पढ़ के बताइए। 1 2 एंड 3 स्टार्ट। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और ये सही बात है। बात समझ में आया? और एक बात और, एक बिना कोशिश किए जय जयकार भी नहीं होती है। Yes, sir. Yes, sir. वर्क हार्ड, ड्रीम बिग। Yes, sir. Yes, sir. कल क्लास में। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द डे। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा, बोलिए। सर आपने बताया था कि नहीं मतलब मैंने जब 2 करोड़ रुपीस बताए थे ना कि इतनी सैलरी होती है, तो मेरे मन में डाउट आ रहा है कि वो ऐसा क्या काम करते हैं कि उनकी सैलरी इतनी हाई होती है। क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छी है आपकी। सैलरी क्यों हाई होती है, आप ये बोल रहे हैं ना? बेटा मतलब कि देखिए, ऐसा वो क्या काम कर देते हैं कि इतनी हाई सैलरी देने को तैयार होती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज या जो भी है। बेटा देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां ना सबसे ज्यादा ये देखती हैं कि कोई भी इंसान, किसी भी इंसान का डाउट या उसके लाइफ में क्या चेंजेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं गूगल मीट के थ्रू, क्या आपको लग रहा है कि ये प्लेटफॉर्म कितना नीड था इसका? बोलिए, नीड है कि नहीं है? अगर ये नहीं होता तो फिर क्या करते आप? तो सोचिए, वो इंसान जो इसके लिए कैपेबल है कि आपका एक लाइफ इजी कर रहा है, उसके पास इतना टैलेंट है, तो बेटा उसको पैसा नहीं दोगे आप? यस तो वंस अगेन बेटा, जितना बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्वर हो गए आप, उतनी हाई पैकेज आएगी आपकी, गारंटी है। सो ये मैं बताऊंगा कि हाई पैकेज इसलिए होता है बेटा क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, और कंपटीशन सबसे बड़ा चीज है। अगर आप वो पैसा नहीं देंगे, दूसरा पैसा देके उनको उठा लेगा। बात समझ रहे हो? इसलिए वो ज्यादा पैसा दे देते हैं कि ये बंदा भागे नहीं मेरे पास से, क्योंकि उसके अंदर टैलेंट है ना, एंड टैलेंट करता है। चलिए बच्चा लोग, होप टू मीट यू सून। कल मिलेंगे आपसे। Thank you, sir. थैंक यू Thank you, sir. गुड नाइट सर।
गुड नाइट बेटा। Praveen, we will stay Sir- back. Are you getting the requests for the next meeting, Praveen? नो मैम, नॉट राइट नाउ। Okay, so okay. ओके बस चलो, थैंक यू सो मच। मीटिंग लीव कर सकते हैं आप लोग, मिलेंगे आपसे क्लास में। ओके सर, बाय बाय बेटा। Praveen, बाय बाय। सर बच्चों हमारी किसी क्लास है? हाँ जी बेटा, ओके सर, बाय। सर किसी की क्लास है सर? किस सब्जेक्ट की है? सारा शेड्यूल बेटा आपको ग्रुप में मिलेगा, सारा चीज, प्लानर, क्लास शेड्यूल, सारा चीज। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा। Praveen, आप एक Yes. बार अपनी गुरुकुल आईडी से लॉग इन करके देखो ना। ओके ठीक है, मैं मीटिंग लीव Then करता start the meeting, हाँ? Then start this one. हूँ। ओके मैम, थैंक यू बच्चे लोग, बाय बाय।